नमस्कार, सादर जय जिनेन्द्र, नमो अरिहंताणम। अभी तक आपने हमारे इस कार्यक्रम जो नवपद ओली जी के संबंध में जैन के है उसमें प्रारंभिक जो 4 कड़ियाँ हैं उसमें सर्वप्रथम पहली कड़ी में नवपद ओली जी सिद्ध चक्र जी का परिचय जाना। दूसरी कड़ी में आपने अरिहंत पद के विषय में हमने बताया। तीसरी कड़ी में हमने सिद्ध पद के बारे में बताया और चौथी कड़ी में आपको आचार्य पद के बारे में बताया। अब पांचवी कड़ी में हम आपको बताने जा रहे हैं उपाध्याय पद के बारे में जो नमस्कार महामंत्र में आता है, नमो वज्झायणम। पर उससे पहले एक प्रश्न पिछली कड़ियों के संबंध में आपसे फिर से पूछ लेते हैं। जो भी ये उत्तर आप दे सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में, सही उत्तर देने वालों का आगे की कड़ियों में उल्लेख किसी कड़ी में हम करेंगे जो कि प्रथम 3 सही उत्तर देने वाले होंगे। तो प्रश्न है आपको कि जो हमने बताया जैसे सिद्ध जो भगवंत होते हैं, नमो सिद्धाणम, तो सिद्धों के कितने मूल गुण होते हैं ये आप बताइए, और अगर आप उन गुणों का नामोल्लेख भी कर सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो अब हम बता रहे हैं नमो वज्झायणम, जो नमस्कार महामंत्र में भी आता है कि नमस्कार हो उपाध्याय भगवंत को। तो यही इसके चौथे दिन उपाध्याय पद की नमो वज्झायणम की ओली जी में, नवपद ओली जी में आराधना की जाती है। नमो वज्झायण जो उपाध्याय होते हैं इनके 25 गुण बताए गए हैं। ये भी जैसे हमने आचार्य जी के विषय में छदमस्ती होते हैं, अभी इन्हें केवल ज्ञान केवल दर्शन नहीं होता है, साधना मार्ग पे मगर कुछ क्रम में आगे बढ़ चुके होते हैं। ये जो पद है इसमें आराधना जो होती है, उपाध्याय का जो वर्ण माना गया है वो हरा माना गया है। तो हरे वर्ण जैसे मूंग आदि अनाज की उस दिन आइम्बिल में सेवन करते हैं और उपाध्याय भगवंत की विशेषकर उनके गुणों की स्मरण करते हुए आराधना नवपद ओली जी में की जाती है इस दिन। तो उपाध्याय के जो 25 गुण हैं उनका वर्णन शास्त्रों में आता है। वो इस प्रकार है, वास्तु में एक तो 11 अंगों का वो और 12 उपांगों को खुद पढ़ते हैं और दूसरों को पढ़वाते हैं। इसके अलावा चरण सित्री और करण सित्री को वो पालन करते हैं। यहाँ पे हम आपको बता दें कि 11 अंग जो हैं वो वस्तुतः जब केवली भगवंत तीर्थंकर भगवंत जब अपना उपदेश देते हैं तो उनके गणधर उनके उसके हिसाब से ज्ञान को बताने के लिए 11 अंगों में, जिससे बाकी लोग उसको जान सकें, उनको एकत्रित या बांट करके वो उसको समझाते हैं। तो इन 11 अंगों के नाम जो हैं एक बार संक्षेप में हम आपको बता देते हैं। पहला है आचारांग, दूसरा है सुयगडांग, तीसरा है ठाणांग, चौथा है समवायांग, पांचवा है विवाहपरिणति, छठा है ऋणाय धम्म कहा, सातवां है उवासग दशांग, आठवां है अंतगढ़, नौवां है अणुत्तरो वव्वाई, 10वां है प्रश्न व्याकरण और 11वां है विवाह। इस प्रकार से ये 11 अंग हैं। ये जो शास्त्रों में आगमों में के रूप में भी हैं। तो इन 11 अंगों को विशद रूप से उपाध्याय भगवंत खुद पढ़ते हैं, समझते हैं और अन्य लोग साधुओं को भी उनका अध्ययन करवाते हैं। इसके साथ ही 12 उपांग होते हैं। उन 12 उपांगों के नाम इस प्रकार हैं। उव वाई राय पसेणी जीवाभिगम पन्नवणा जम्बूदीव पर्णति चंद पर्णति सूर्य पर्णति कप्पिया कप्प विडिंसिया और 21वां पुफ्फिया
22वां नंबर पे हो गया। यहाँ पे हमारा अर्थ है 11 अंगों के बाद अगर गिनेंगे, यानी 11वां उपांग है ये पुफ चूलिया, और 12वां उपांग है वहिन्न दशांग। इस प्रकार से 12 उपांग जो मिलकर 11 पहले अंग थे, तो ये 23 टोटल हो चुके अभी तक 25 गुणों में से ये 23 गुण हो गए, अर्थात ये 11 अंग। और इन 12 उपांगों का स्वयं गहन अध्ययन करते हैं, मनन करते हैं और बाकी साधु साध्वी आदि को अध्ययन करवाते हैं उपाध्याय भगवंत। इसीलिए उपाध्याय भगवंत जी के लिए ये भी कहा जाता है कि शास्त्र सिद्धांत सुपाठ का, मतलब ये शास्त्रों के सिद्धांतों का सुपाठन स्वयं करते हैं सुव्यवस्थित रूप से, और अन्य साधु साध्वियों को भी उसका अध्ययन करवाते हैं। इसके अलावा उपाध्याय भगवंत जी विशेष रूप से चरण सित्तरी और करण सित्तरी आचारों का भी पालन करते हैं। ये इस प्रकार से 24वां चरण सित्री और 25वां करण सित्री होके कुल 25 गुण उपाध्याय भगवंत के हो जाते हैं। तो इन 25 गुणों का जो स्वयं पालन करते हैं, ऐसे समस्त उपाध्याय भगवंतों का यहाँ पे नमो वज्जायणम करके उनको नमस्कार किया गया है, उनके गुणों को वंदन किया गया है, उनके गुणों की अनुमोदना करी गई है और उनके आगे पूर्ण हृदय से नतमस्तक होके उन गुणों को अंगीकार करने की भावना से उनका वंदन किया जाता है। ये नमो वज्जायणम है पद हुआ, नमस्कार महामंत्र में आता है। नौपद ओली जी में ये चौथा दिवस में चौथा पद आता है और इसकी ही आराधना की जाती है विशेष रूप से। तो यहाँ पे बताते हुए अगर हमसे कोई भी शास्त्र विरुद्ध बात कह दी गई हो, उसके लिए मन वचन काया से मिच्छामि दुक्कड़म। आप उम्मीद है प्रश्न का उत्तर देंगे और अधिक से अधिक संख्या में इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस प्रोग्राम को लाइक करें और शेयर करें। और अगली कड़ी में जो इसकी छठी कड़ी होगी नवपद ओली जी कार्यक्रम की, उसमें हम नमो लोए सब साउणम साधु भगवंत जी के विषय में, मतलब 5वां जो दिन होता है नौपद ओली जी का, उसकी आराधना होती है, उसके विषय में बताएंगे। जय जिनेन्द्र, नमस्कार, धन्यवाद।